हेलो दोस्तों, एडुब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। भारत में बीटेक इंजीनियरिंग करने के चाहवान स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी, एनआईटी जैसे प्रोमिनेंट फेमस कॉलेजेस एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे किसी आईआईटी में एडमिशन मिले, एनआईटी में एडमिशन मिले या सरकारी रेप्यूटेड कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी है या पैक इन चंडीगढ़ है उसमें एडमिशन मिले। इन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए भारत सरकार की तरफ से जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसको हम जोसा के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन किया गया था। साल 2022 के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जोसा ने एनआईटीज़, आईआईटीज़, आईआईटीज़, जीएफटीज़ के लिए काउंसलिंग सेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग एडमिशन फॉर आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड जीएफटीआईज़ थ्रू जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी मीन जोसा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के 114 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए बीटेक की एडमिशन के लिए काउंसलिंग सेशन शुरू किया गया है। इन 114 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 23 आईआईटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, 31 एनआईटीज़ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, आईआईईएसटी शिवपुर है, 26 आईआईआईटी मीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 33 अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी है, बिट्स रांची है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, स्लाइट संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लोंगोवाल पंजाब है। इनके एडमिशन के लिए प्रॉपर एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर करने के लिए जोसा ने फर्स्ट स्टेप में काउंसलिंग की एक्टिविटी शुरू कर दी है। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि जो स्टूडेंट जेई एडवांस करके मेरिट में अपनी पोजीशन लेंगे, सिर्फ वही आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। जो स्टूडेंट जेई मेंस करके बीई बीटेक करना चाहते हैं, एनआईटी या आईआईईएसटी या आईआईटीएस में वो एडमिशन ले सकते हैं। जो एडमिशन जेई मेन में करते हैं थ्रू फॉर बी आर्किटेक्ट एंड बिल प्लानिंग, वो भी एनआईटीज़ या आईआईटीज़ भी ले सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस करेंगे वो एनआईटीज़, आईआईईएसटी, आईआईटीज़ या जीएफटी में एडमिशन ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स जेईई एडवांस क्लियर करेंगे वही सिर्फ आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एक टेंटेटिव सीट्स की बात करते हैं, हम पहले आपको जरूर क्लैरिफाई करते हैं कि इन फिगर्स को आप ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से ली गई हैं। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स इन 114 कॉलेजेस में 54,477 है। आईआईटी में सीट्स 16,598 हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 366 बढ़ाई गई हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए आईआईटीज़ में जो सीट्स हैं 1567 है, जो पिछले साल 1534 थी। एनआईटीज़ में टोटल सीट्स 23,245 है। आईआईआईटीज़ में 7,875 सीट्स हैं। जीएफटीआईज़ में 6,759 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग की कंप्लीट एक्टिविटी के बारे में। जैसे कि आपको सब पता है कि अगस्त 5, 2022 में एपेक्स बोर्ड ने जेई मेंस का रैंक डिक्लेयर कर दिया था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए जो डेट्स डिक्लेयर की गई हैं वो है सितंबर 11 से ऑनवर्ड। यानी 11 सितंबर 2022 से सुबह 10 बजे से आपकी जेई एडवांस की रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी। सितंबर 12 से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग करा सकते हैं अंडर जोसा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप 12 सितंबर को फर्स्ट राउंड को एग्री करके एडमिट करके इसके अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। सितंबर 18 को पहले मॉक सीट एलोकेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो सीट आपने चॉइस फिलिंग में की थी 12 तारीख को, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। सितंबर 20 को मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मॉक सीट एलोकेशन 1 का रिज़ल्ट आएगा 18 सितंबर को,
मार्कशीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आएगा 20 सितंबर को। 20 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद अगर कैंडिडेट को लगता है कि जो वो उसकी टारगेट डेस्टिनेशन थी, जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता था, वो उसको मिल गई है, तो कैंडिडेट कैन लॉक देयर चॉइस आल्सो। मेन कैंडिडेट को अपनी पसंद के कॉलेज में अगर एडमिशन मिल रही है, पसंद की स्ट्रीम में अगर एडमिशन मिल रही है, तो वो कैंडिडेट अपनी चॉइस को लॉक भी कर सकता है। सितंबर 21 को कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2022 कंप्लीट एक्टिविटी चॉइस फिलिंग और कैंडिडेट की चॉइस लॉकिंग के बाद। सितंबर 22 को रिकॉन्सिलेशन ऑफ डाटा होगा, वेरिफिकेशन होगी और वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स होगी, ताकि अगले राउंड के लिए इसकी कार्रवाई शुरू की जाए। जो राउंड 1 है वो सितंबर 23 से शुरू होगा। सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड में होगी। सितंबर 23 से सितंबर 26 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। इसमें फ़ीस पेमेंट होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, रिस्पांस बाय कैंडिडेट को क्वेरी होगा। इन केस कोई क्वेरी है इंस्टीट्यूशन की तो आपको ईमेल आ सकती है, आपको कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्वेरी को। सितंबर 27 तक आपको वो क्वेरी अपलोड करनी है, रिप्लाई करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज अपनी अगली कार्रवाई बनती कर सके। राउंड 2 शुरू होगा 28 सितंबर को। सीट एलोकेशन शुरू होगी सेकंड राउंड की 28 सितंबर से। 28 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। फिर फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और अगर कोई क्वेरी होगी तो उसकी आपने रिस्पांस करनी है। जो रिस्पांस करना है वो 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद सितंबर 29 से आपने एक पैरेलल एक्टिविटी, अगर आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग डिक्लेयर हो जाता है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, देन इट इज़ इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट और एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 2, जहां आपने विड्रॉल करनी है क्वेरी रिस्पांस की सितंबर 29 से लेके अक्टूबर 2 की 5 बजे तक। राउंड 3 शुरू होगा अक्टूबर 3 को। अक्टूबर 3 को सीट एलोकेशन राउंड 3 होगा। अक्टूबर 3 से अक्टूबर 6 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और रिस्पॉन्स करना होगा कैंडिडेट को फॉर एनी क्वेरी। कोई भी क्वेरी का रिप्लाई आपने 7 अक्टूबर तक राउंड 3 के लिए करना होगा। अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर 7 की जो डेट्स है उसमें इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट्स, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस भी होगी एंड विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स भी होगा। आगे चलते हैं राउंड 4 पे। राउंड 4 शुरू होगा अक्टूबर 8 को। इसमें सीट एलोकेशन राउंड 4 की होगी। अक्टूबर 8 से अक्टूबर 10 तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फ़ीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और अक्टूबर 11 तक आपकी कोई क्वेरी का रिस्पॉन्स करने का टाइम मिलेगा। अक्टूबर 8 से अक्टूबर 11 तक आपने इनिशिएशन करनी है विड्रॉल ऑफ सीट या एग्जिट ऑफ सीट की, या विड्रॉल ऑफ क्वेरी रिस्पॉन्स भी करना है। राउंड 5 शुरू होगा अक्टूबर 12 को। सीट एलोकेशन राउंड 5 के लिए होगा। अक्टूबर 12 से अक्टूबर 14 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसीजर होगा। अक्टूबर 15 तक आपने कोई भी क्वेरी का आपने रिस्पॉन्ड करना है। अक्टूबर 12 से 15 की अगेन इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल सीट होगी और कोई विड्रॉल फॉर क्वेरी रिस्पॉन्स होगा एंड दिस विल बी द लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल और एग्जिट ऑप्शन। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं दैट दिस विल बी द लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन। इसके बाद दोबारा कैंडिडेट को, स्टूडेंट को ये दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। राउंड 6 शुरू होगा अक्टूबर 16 को और ये सीट एलोकेशन राउंड 6 का होगा एंड फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर IITs भी होगा। अक्टूबर 16 से लेके अक्टूबर 17 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, फ़ी पेमेंट होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा एंड दिस विल बी द फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर IITs। अक्टूबर 17 को एनी रिप्लाई करनी है अपनी क्वेरी की एंड अगेन इट विल बी द फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर IITs। इन केस ऑफ NITs प्लस सिस्टम अक्टूबर 16 से लेके अक्टूबर 18 तक की डेट दी गई हैं। आपने अगर कोई इनिशिएशन करनी है विड्रॉल ऑफ सीट की तो ये डेट्स है अक्टूबर 16 से लेकर अक्टूबर 17 तक, और आपने कोई क्वेरी विड्रॉल रिस्पॉन्स करना है तो अक्टूबर 16 से अक्टूबर 18 तक आप कर सकते हैं। एंड में अक्टूबर 19 से लेके अक्टूबर 21 तक की जो डेट है वो NITs प्लस सिस्टम के लिए है। इसमें आपने ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फ़ीस करनी है। इसके लिए जो फ़ीस डिसाइडेड है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए 40,000 फ़ीस है, अदर कैटेगरीज के लिए डिफाइंड सीट की गई है। तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट https://csap.nic.in पे जाके कंप्लीट डिटेल ले लेनी है फ़ीस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने देखना हो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में
पर्टिकुलर स्ट्रीम की कितनी सीट्स हैं, तो आप जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीट मैट्रिक्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो स्क्रीन खुल जाएगी। आप देख सकते हैं पॉज करके अपनी वीडियो को। इसमें पहले कॉलम में इंस्टीट्यूट टाइप लिखा हुआ, जब आपको इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा IITs, NITs, IITs, GFTS, ऐसे ऑप्शन आएगा। तो आपने देखना है कि अगर आप NIT का कोई क्वेरी करना चाहते हैं, IIT को क्वेरी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने IIT या NIT को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन में आपके आगे सिटी का नाम, जब उस जिस शहर में वो कॉलेज है उसका नाम आ जाएगा। मान लीजिए आप IIT सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे दिल्ली, मुंबई ऐसे आ जाएगा। अगर आपने IIT दिल्ली का कोई पर्टिकुलर कॉलेज का कुछ क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, कोई सीट्स एलोकेशन देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। तो पहले में आपने IIT कर लिया, दूसरे में आपने IIT दिल्ली कर लिया। मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट प्रोग्राम में जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग को टाइप करके सेलेक्ट करके आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की टोटल 99 सीट्स है। उसकी कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज। इसमें आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज क्या क्या सीट एलोकेटेड हुई पड़ी है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और फिलिंग करने के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, तो क्या क्या एक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहले JEE मेंस 2022 का एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, हु हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2022। उसके बाद JEE मेंस 2021 के जो कैंडिडेट हैं दे आर एलिजिबल थ्रू वन टाइम मेजर एंड, और जो अपीयर नहीं हुए थे JEE मेंस 2022 में। JEE एडवांस 2022 का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा फॉरेन नेशन के लिए हु डिड नॉट अपीयर इन JEE मेंस 2022। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए, जब आप सीट सिलेक्शन या चॉइस फिलिंग में करेंगे तो 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन। अब हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे देते हैं कि इन 3 ऑप्शंस का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अपनी पसंद की सीट ले ली है, आपको सीट मिल गई है, आप उससे संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं कि ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं आगे फर्दर काउंसलिंग में या किसी और राउंड में अपीयर नहीं होना चाहता, तो आप उसको फाइनल कर लेते हैं। तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, फ्रीज़ को। मीन फ्रीज करने के बाद आपके पास आगे किसी राउंड में अपीयर होने का या काउंसलिंग में अपीयर होने का चांस नहीं होगा। फ्रीज करने के बाद अगर आपने अपनी पसंद की सीट सेलेक्ट कर ली है तो आगे आपने फर्दर पेमेंट ही करनी है फीस की, आगे किसी काउंसलिंग में अपीयर नहीं होना है। इन केस आपने एक सीट सेलेक्ट कर ली है पर आप और भी कॉलेजेस में ट्राई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको NIT में सीट मिली है जालंधर में और आप जाना चाहते हैं NIT कुरुक्षेत्र में, तो NIT जालंधर से NIT कुरुक्षेत्र में जाने के लिए आप फ्लोट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ताकि जब भी NIT कुरुक्षेत्र में अगर कोई सीट मिलती है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएं। अगर आप फ्लोट ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, अगर फ्रीज ऑप्शन यूज़ करेंगे तो NIT जालंधर से NIT कुरुक्षेत्र नहीं जा सकेंगे। इन केस NIT कुरुक्षेत्र में सीट मिलती है तो आप उसके फ्लोट ऑप्शन के थ्रू उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है स्लाइड की। स्लाइड का मतलब है कि एक कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया है पर आप उसमें अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लिया है पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इंटरेस्ट है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो आप स्लाइड ऑप्शन कर सकते हैं। मीन NIT कुरुक्षेत्र में आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट आ गई है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना लक ट्राई करना चाहते हैं। इन केस आपको सीट मिल जाती है NIT कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्लाइड कर जाएंगे। आई होप कि आपको तीनों ऑप्शन फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्लियर हो गया है। इन केस आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जरूर रिप्लाई करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे अपलोड करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या रिपोर्टिंग के लिए हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड की कॉपी फॉर डेट ऑफ बर्थ। क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक SC, ST, OBC, NCL, जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एज एप्लीकेबल होगा। JOSA 2022 की वेबसाइट पे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी होना चाहिए अगर जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। क्रॉस बैंक चेक कॉपी और इमेज ऑफ पासबुक होने चाहिए विद बैंक अकाउंट डिटेल, सो दैट कि इन केस अगर कोई रिफंड है तो आपके उस अकाउंट में रिफंड कॉलेज की तरफ से इनिशिएट हो सके। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा फिटनेस का, इसका फॉर्मेट भी जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पासपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल होना चाहिए, पर्टिकुलरली ये फॉरेन नेशनल के लिए चाहिए होता है। एडमिट कार्ड चाहिए जेई मेंस के लिए। ये एडमिट कार्ड सिर्फ एनआईटीज़, आईआईआईटीज़ और जीएफटीएस के लिए है। इन केस ऑफ आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए ओसीआई या पीआईओ कार्ड ही चाहिए, एडमिट कार्ड जेई मेंस नहीं चाहिए। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स के लिए अभी ये प्रेशर टाइम चल रहा है क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम देके अपने अच्छे नंबर ले लिए हैं या जो भी नंबर मिले हैं अब वो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि किस कॉलेज में उनको सीट मिलेगी, रैंकिंग क्या होगी। आपको एक जानकारी हम और भी बता दें कि जोसा की वेबसाइट पे आप जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे जाके उस कॉलेज में क्या क्या सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर पे, किस रैंक पे, अब वो भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने आईआईटी दिल्ली में देखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर में ओपन रैंक और क्लोज रैंक क्या था, तो वो आपको उस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। तो आज की डेट में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन से राउंड में अपीयर होना है, फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड की कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं अपलोड करने के लिए, क्योंकि कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है। आपको कंप्लीट तैयारी करके चॉइस फिलिंग करनी होगी क्योंकि ये आपके फ्यूचर बनाने का फर्स्ट स्टेप है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।